30 to 35% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पेपर को इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते। इन टाइम कंप्लीट करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो आखिरी 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं उन्होंने इन टाइम किया, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि वो स्टूडेंट जो कि 10, 15, 20 मिनट पहले कंप्लीट कर लें और फिर अच्छी तरह उसको एक बार ओवरव्यू कर लें, ये होता है इन टाइम कंप्लीट करना। तो इतनी बड़ी तादाद क्यों नहीं कंप्लीट कर पाती, उसको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि किस तरह से किया जा सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। खास तौर पर मैं सब्जेक्टिव की बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि ऑब्जेक्टिव को आपने इन टाइम कैसे कंप्लीट करना है या क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव की फिलहाल आज बात करेंगे कि सब्जेक्टिव को किस तरह से इन टाइम कंप्लीट किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला काम, मैं एक सैंपल पेपर लूंगा, एक सैंपल पेपर, एक कोई पेपर कंसीडर करूंगा, उसकी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फिर आप हर स्टूडेंट अपने बोर्ड के मुताबिक, अपने पेपर के मुताबिक उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। इवन के मैथ्स के अलावा भी बाकी क्वेश्चंस की भी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं कि आपके पास अगर एक फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पेपर ले, फर्स्ट ईयर का मैथ्स के पेपर में आपके पास 20 मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज के। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं 48 मार्क्स और लॉन्ग के होते हैं आपके पास 32 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन अभी आप निकाल दो। ऑब्जेक्टिव के लिए 25 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। 25 की बजाय आप 30 फिलहाल कर लो। आप ऐसे समझो कि 3 घंटे, उसमें से आपके आधा घंटा चला गया, पीछे कितना बचा? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मतलब आपके पास मिनट्स में इजी होगी कैलकुलेशन, 150 मिनट्स, 150 मिनट्स आपके पास बचे हैं जिसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्टिव पोर्शन करना है। तो पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आधा घंटा उसमें से, जो भी स्टूडेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बोर्ड है, आपने उसमें से आधा घंटा बिल्कुल साइड पे कर लेना है कि आपने समझनी नहीं है कि 2.5 घंटे, आपने कैलकुलेशन किस लिहाज से करनी है, 2 घंटे के लिहाज से, कि 2 घंटे अगर आपके पास हो तो उसमें आपका पर क्वेश्चन कितना आपका टाइम लेना चाहिए आपको। एक आपके पास बेस्ट टाइम क्या है कि इतना टाइम अगर आप ले रहे हो तो इसका मतलब है आप ठीक कर रहे हो, इन टाइम आप कर रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो हम कैलकुलेट करेंगे। और आधे घंटे का मार्जिन रखने का मतलब है कि जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो थोड़ा सा लेट उससे होगे, या ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन गलत आ जाता है, दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो आपने वो आधे घंटे का मार्जिन इसलिए रखा है रीअटेम्प्टेशन के लिए, रिव्यू के लिए, इसलिए मैंने वो आधा घंटा बिल्कुल साइड में कर दिया। 2 घंटे पे आ जाते हैं। 2 घंटे हैं, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। अब टोटल क्वेश्चन काउंट करो। अब टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस बोर्ड में होते हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और आपके होते हैं 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब 12 शॉर्ट का मतलब है मैंने काम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इजीली हो जाएगी, मैंने लॉन्ग को भी एक तरह का शॉर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? अगर आपके पास एक लॉन्ग है, एक लॉन्ग के लिए जितने मार्क्स हैं उसमें आपके 2 शॉर्ट हो जाते हैं। मतलब एक लॉन्ग के लिए अगर वो 8 मार्क्स का है, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसका मतलब यह है कि अगर 2 शॉर्ट मिलाएं तो एक लॉन्ग के जितने मार्क्स बनते, ठीक होगी बात। तो आपने क्या करना है, जो 4 लॉन्ग है उन 4 लॉन्ग को भी आप कन्वर्ट कर लो, वो एक तरह के 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आगे जो कि मैंने लॉन्ग को कन्वर्ट कर दिया है शॉर्ट में, ठीक है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन जी आगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी जो रियल में 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आ गए। अब 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और ये भी इसमें 8 ऐड कर लो, कितने हो गए, ये आपके पास हो जाते हैं 20 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे समझो कि हाँ मेरे पास 20 शॉर्ट क्वेश्चंस है, मेरे पास टाइम कितना है, टाइम मेरे पास अभी जो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास 2 घंटे रखे थे, कि 2 घंटे हैं और मेरे पास है जी 20 शॉर्ट क्वेश्चन। तो खुद ब खुद 120 मिनट्स जो कि 2 घंटे बनते, 120 मिनट को आप डिवाइड कर दो शॉर्ट क्वेश्चंस के, कितने आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, 20 शॉर्ट क्वेश्चन से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाता है 6, ठीक है। मैं सिर्फ एक सैंपल पेपर इसीलिए ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, आप अपने क्वेश्चन पेपर के लिहाज से कैलकुलेट करोगे 6 मिनट। इसका मतलब है मेरे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए 6 मिनट बनते हैं। अगर मैं 6 मिनट में वो कर पा रहा हूं तो मैं बिल्कुल सही स्पीड से जा रहा हूं, ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे डील करना। देखो आपके पास ये तो आपको सिंपल सी बात है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, 6 मिनट का तो मार्जिन रखोगे नहीं ना, इतना टाइम होता है कि आप बार बार कैलकुलेट करते रहो कि भाई 6 मिनट मेरे हो गए नहीं हो गए। तो आप इसका एक रैंडम एस्टिमेट रखो, भाई 6 मिनट में अगर ये क्वेश्चन होता है तो आपके 10 क्वेश्चन कितने मिनट में होने चाहिए, 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स का मतलब है 1 घंटा।
तो अगर आपके एक घंटे में आपके 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपने घंटा हो गया, घंटा गुजर गया, अच्छा 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 10 बज गए, या 10 बजे से आपने स्टार्ट किया है सब्जेक्टिव पोर्शन, 11 बजे हैं और आपका 1 घंटे में 10 क्वेश्चन हुए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप सही स्पीड से जा रहे हो। आपको कोई यहाँ पे स्पीड ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ना उसको स्लो करने की जरूरत है, मतलब आप सही जा रहे हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मसला कहाँ पे होता है? मसला वहां पे होता है कि जब इस तरह के स्टूडेंट आखिरी जब 10 मिनट रह जाते हैं तो पता चलता है अच्छा ये तो 10 मिनट अनाउंसमेंट होगी, 10 मिनट हमारे अभी तक 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो साथ साथ उनकी कैलकुलेशन, साथ साथ एस्टिमेट लगाते नहीं है कि हाँ मैं टाइम पे सही जा रहा हूँ, मैं पीछे तो नहीं हूँ, आगे तो नहीं हूँ, फिर वो उस तरह से कवर भी नहीं कर पाते। इतना टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे आप कवर करोगे तो कैसे कवर होगा? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक काम करने के लिए दूं कि भाई ये आपने काम करना है, आपने जी ये इतनी देर में करके रखते हैं, और मैं मार्जिन जब आपको दे दूं भाई इतनी टाइम में करना है आपने, या इतना टाइम है, तो आप उसको थोड़ा स्पीड लगाओगे, लेकिन उसके पास इतना मार्जिन भी होना चाहिए ना। अब मैं कहूंगा अच्छा ये आपने काम कंप्लीट करना है, अब आपके पास 2 मिनट रहेगा, अब इसको कंप्लीट करा, अब वो कैसे इतने मार्जिन में कंप्लीट होगी? इसलिए आपने 1 घंटे बाद देखा, इसी पेपर के लिहाज से देखो तो 1 घंटे बाद आपके 10 क्वेश्चन हुए हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगर आप पीछे हो तो आप उस टाइम से ही स्पीड लगाना शुरू कर दो, थोड़ी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दो कि हाँ मुझे जरा जल्दी करना, मैं पीछे हूं, ठीक होगी बात। तो साथ साथ कैलकुलेशन का ये फायदा होगा, ठीक है। ये है पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं कि किस तरह से आप उसको पेपर से पहले ही ऐसी तैयारी करो कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपके 10 मिनट में अभी 1 घंटा हो गया और आपके अभी तक 5 क्वेश्चन हुए, ऐसी नौबत ही ना आए। और वो कैसे ठीक होगा? जब आपको पता चल गया कि 108 क्वेश्चन की आपकी बोर्ड में ये कैलकुलेशन होने वाली है कि 6 मिनट होने आपके पास, तो आप एक्सरसाइज की जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके पास उसी टाइम ही खुद को लिमिटाइज कर दो कि मैंने 5 मिनट में या 6 मिनट के अंदर अंदर, मतलब मैंने 5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अगर मेरा ज्यादा लेट हो रहा है तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कोशिश करनी है कि 5 मिनट से ऊपर नहीं जाए, ठीक होगी बात। जब इस चीज की प्रैक्टिस होगी, अब जाहिर सी बात है पेपर में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इस तरह से होता है कि बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि आपने कोई भी क्वेश्चन वो आपका 5-6 मिनट से ऊपर ना जाए, इस चीज की कोशिश करोगे। जब इस चीज की कोशिश करोगे यहाँ पे, या प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको पता लग रहा है कि मेरा हर क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व हो रहा है, तो आपको वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं पेपर के लिहाज से स्लो हूं, मुझे अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। फिर इस चीज की प्रैक्टिस करोगे कि मैं स्पीड अप करूंगा और मैं 5-5 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां से इंशाल्लाह आप स्पीड अप होगे तो पेपर में आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल बनेगी नहीं कि आपका पेपर इन टाइम कंप्लीट ना हो। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितना इफेक्टिव रहा। अपने जो बोर्ड एग्जाम से पहले होते हैं, इंटर कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, उसमें ट्राई करें, जो टेस्ट होते हैं उसमें ट्राई करें, क्योंकि यहां से प्रैक्टिस होती है, फिर बोर्ड में जाके आप परफॉर्म करते हो। इसके अलावा कोई और आपको इशू लगता है, कोई ऐसी चीज होती है जो आपको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो आप लाजमी कमेंट्स के सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि जितना हो सके आपके लिए आसानी पैदा की जाए।